बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर इदरीस खान। आई एम नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। इसको अगर हम आम लफ्ज़ों में बोलें तो इसका मतलब ये है कि टाइमिंग की कमी हो जाना मर्द हज़रात में। तो इसमें ये होता है कि जब इसको हम उस वक़्त लेबल करते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन को जब आपकी ख़्वाहिश कि जितना आप चाह रहे हो उससे पहले अगर इजैकुलेशन हो जाए या आप ना चाह रहे हो लेकिन इजैकुलेशन हो जाए तो उसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। आम तौर पे ये 1 से 3 मिनट के दरमियान अगर इजैकुलेशन हो जाती है और ये कंसिस्टेंटली इतना ही रहता है तो फिर इसको हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। ये क्यों होती है? ये आजकल बहुत बड़ा कंसर्न है मर्द हज़रात का और बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस भी होती है इस वजह से और बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। और तकरीबन हमारे जो शादीशुदा स्पेशल हज़रात हैं वो तकरीबन 50 टू 60% ऐसे लोग हैं जो इस किस्म की बीमारी में मुब्तला होते हैं और परेशान होते हैं। तो उसमें उनको आइडिया ही नहीं हो रहा होता कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं इससे कैसे बच सकता हूँ? और इसमें फिर वो स्ट्रेस लेते हैं, परेशान होते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? और ये स्ट्रेस इस बीमारी को और बढ़ा देती है। अमूमन ये जो इंटरकोर्स का मैटर है या सेक्स का मैटर है, ये उस वक़्त होता है जब हम मेंटली तौर पे बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। जब हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, हम ईज़ी होते हैं, प्लेज़र चाह रहे होते हैं, खुशी चाह रहे होते हैं, तब हम इंटरकोर्स करते हैं। अगर हम उस वक़्त कोई स्ट्रेस लेके फिर रहे हैं, तो फिर हमारी परफ़ॉर्मेंस वैसी नहीं हो सकती। और हमारे मर्द हज़रात को इस बात को क्लियर समझना है कि अगर हमें अपनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस चाहिए, अच्छी टाइमिंग चाहिए, तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस लेवल को कम करना है। हमें बिल्कुल ईज़ी होना है, रिलैक्स होना है, जहाँ पे आप इंटरकोर्स करने जा रहे हैं उस रूम का एनवायरनमेंट भी वैसा होना चाहिए, आपको किसी किस्म की एंग्ज़ायटी ना हो, स्ट्रेस ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ औक़ात लोगों को ये होता है कि कोई आ ना जाए, कोई इस तरह की लाइट ऑन हो रही होती है तो उससे डिस्टर्ब होते हैं, मोबाइल से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं या उनको बच्चों का डिस्टर्बेंस होती है या किसी भी किस्म की कोई स्ट्रेस होती है या उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो उसके हवाले से सोच रहे होंगे कि फ़लाँ का लोन कैसे देना है, बिल कैसे भरने हैं या रेंट कैसे देना है या इस तरह के मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं। कुछ लोगों के साथ फैमिली इश्यूज़ होते हैं, भाई के साथ झगड़ा चल रहा है, बहन के साथ झगड़ा चल रहा है या मोहल्लेदारों के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, उसको कैसे टैकल करना है। कुछ लोगों के डिफरेंट किस्म के कंस्ट्रेंट्स होते हैं और वो स्ट्रेस उन्होंने पाला होता है, किसी के प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, किसी की शादी के इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ लेके चल रहे होते हैं जिसकी वजह से वो मेंटली रिलैक्स नहीं होते और उसकी वजह से वो परफ़ॉर्म भी नहीं कर पा रहे होते। दूसरी जो उसमें मेडिकल रीज़न होती है वो डिफरेंट जो मेल हार्मोन्स हैं उनका लेवल कम हो जाता है, जिसमें मेन टॉप ऑफ द लिस्ट टेस्टोस्टेरोन होता है। जब वो हार्मोन कम होता है तो आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं हो सकती जैसी आप चाह रहे होते हैं। तीसरा डाइट का भी अमल दखल होता है कि अगर आप डाइट प्रॉपर न्यूट्रिशियस नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ जंक फूड्स खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपकी टाइमिंग जो है मुतासर हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको अपने आप को रिकवर करना है कि हमें इस टाइमिंग के मसले से कैसे बाहर आ सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने आप को रिलैक्स करना है और आपको ये फ़ील होना चाहिए कि ये मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूँ और ये जिस तरह बाकी जिस्म की बीमारियाँ होती हैं जैसे बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खाँसी है, को पेट दर्द है, सर दर्द है, उस बीमारी का हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये भी एक बीमारी है और इसको प्रॉपर ट्रीट करने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमारे कई ऐसे जो मर्द हज़रात होते हैं जो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, वो इसका किसी से ज़िक्र भी नहीं करते और डॉक्टर के पास जाने से शर्माते हैं। तो अक्सर ऐसे पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप किसी डॉक्टर को ऑनलाइन कंसल्ट कर लें। ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ डॉक्टर्स की सर्विसेज़ अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप फिज़िकली नहीं भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप वर्चुअली डिस्कस करके अपने मसले का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगेन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें डाइट का बहुत रोल होता है। डाइट में अगर आप समझना चाहें कि नेचुरली हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि आप अपनी नींद बेहतर करें। अगर आपकी नींद प्रॉपर पूरी होगी, आप 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे होंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा, तो फिर आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ आ सकेंगे क्योंकि स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगर आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का मसला स्ट्रेस की वजह से आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ऐसी डाइट बढ़ाएँ, जो डाइट आपको स्ट्रेंथ दे। उसमें ड्राई फ्रूट्स भी अच्छा रोल प्ले करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रोल जो प्ले करती हैं डाइट उसमें सिंघाड़े बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अंजीर का बहुत अच्छा है काम, उसके अलावा इसबगोल है, गोंद कतीरा है। ऐसी चीज़ें जो लेसदार कंटेंट पैदा करती हैं, म्यूसिलेज पैदा करती हैं, वो आपके सीमन को भी गाढ़ा करती हैं और सीमन जितना गाढ़ा होता है, उतनी ज़्यादा टाइमिंग होती है। ये एक अहम बात है कि अगर आपको ये जानना है कि मेरी टाइमिंग कैसे बेहतर हो सकती है, तो आप अपने सीमन पे ज़रूर नज़र रखें। अगर आपका सीमन गाढ़ा होता जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी टाइमिंग बेहतर होती जाएगी। तो अगर आपका सीमन पतला है, तो आप उसके बारे में भी डॉक्टर को बताएँ कि मेरा ये मसला आ रहा है,
तो वो उस हिसाब से आपको मेडिसिन और डाइट तजवीज़ करेगा, जिससे आपका सेमन गाढ़ा होगा और आपकी टाइमिंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपको हार्मोनल इश्यू आ रहा है, टेस्टोस्टेरॉन आपका डाउन जा रहा है, आपको टेस्टोस्टेरॉन में कमी आ रही है, तो उसकी डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप उसके ज़रिए वो करवा सकते हैं। तीसरी सबसे अहम जो है वो मुख्तलिफ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं जो इसमें करवाई जाती हैं, जिसमें पेल्विक एक्सरसाइज़ हैं, स्टॉप एंड स्टॉप मेथड है। वो डिफरेंट आपका डॉक्टर आपको डिटेल से उसके बारे में गाइड कर सकता है कि ये कैसे स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड यूज़ किया जा सकता है या पेल्विक एक्सरसाइज़ेज़ की जा सकती हैं, उसमें ये कर सकते हैं। जो सबसे अहम चीज़ है कि क्या नहीं करना, वो आप ज़रूर समझ लें कि क्या नहीं करना आपको। उसमें ये है कि जो भी गर्म चीज़ें हैं और तर चीज़ें हैं, उनसे आपको अवॉइड करना है। सर्द चीज़ों की तरफ आपको ज़्यादा आना है, अपनी डाइट में से गर्म चीज़ें आपने जो ज़्यादा तेज़ जिसमें गर्म मसाले हैं और फ्राइड आइटम्स हैं, चिकन कढ़ाई है, ये इस तरह की जो कढ़ाइयों में जिस तरह तेज़ मिर्च मसालों वाले आइटम्स होते हैं, वो जितने आप अपनी डाइट में ज़्यादा लाते जाएँगे, उतना ही आपकी टाइमिंग कम होती जाएगी। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना है, सैलेड की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, इसके अलावा आपने फ्रूट की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और डेयरी प्रोडक्ट्स पे तवज्जो दें। डेयरी प्रोडक्ट्स वो हैं दूध, दही, लस्सी, मक्खन, पनीर, जो दूध से बनने वाली आइटम्स हैं, वो अपनी डाइट में जितनी ज़्यादा आप एनहांस करेंगे, उतनी आपकी टाइमिंग जो है वो बेहतर हो सकती है। इसके अलावा आप किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन चाह रहे हो, तो आप इसी के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और हमें इनबॉक्स में भी राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।